क्रेक्स के डेली क्रिकेट राउंडअप में आपका स्वागत है। शुभमन गिल इंडिया के अगले ओडीआई कैप्टन जरूर बन गए हैं, लेकिन उनके लिए यह जर्नी आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एक नए दौर और एक नए एरा की शुरुआत हुई जब हमें ये बताया गया कि रोहित शर्मा इंडिया को अब लीड नहीं करेंगे, बल्कि गिल है जो ये चार्ज लेने वाले हैं। 2027 में होने वाला वर्ल्ड कप अभी भी एक साल से ज्यादा दूर है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई है और उसी को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को इंडिया का अगला कैप्टन बनाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ स्टेबल लग रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि ये पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अब गंभीर और अगरकर ने मिलकर एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से ये डिसीजन लिया। लेकिन क्या शुभमन गिल के लिए ये साल आसान होने वाले हैं या फिर इस जर्नी में उन्हें बहुत चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं? well, अगर ध्यान से देखें तो जितनी आसान ये जर्नी लगती है उतनी आसान नहीं होने वाली है। शुभमन गिल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि उन्हें सीनियर प्लेयर्स के साथ एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा। सिर्फ 26 साल की उम्र में 55 ओडीआईज के एक्सपीरियंस के साथ शुभमन गिल अब लीड कर रहे हैं मॉडर्न डे ग्रेट्स जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को, और अब उनके साथ एक हेल्थी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना शुभमन गिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। जैसा कि उन्होंने प्रेसर में भी कहा था कि वो चाहते हैं कि वो उसी एटीट्यूड के साथ और उसी फ्रेंडशिप के साथ इस पूरी टीम को आगे चलाए जिस तरह से रोहित शर्मा ने अभी तक किया था। उन्हें अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना होगा, रोल्स को अच्छी तरह से डिफाइन करना होगा और एक्सपेक्टेशन सेट करनी होगी ताकि ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चले। और यही वो फाइन बैलेंस है जो शुभमन गिल को बनाना होगा। सीनियर्स की बैकिंग भी चाहिए होगी और साथ ही साथ अथॉरिटी भी दिखानी होगी फॉर द यंगस्टर्स। दूसरा बड़ा चैलेंज जो गिल फेस करने वाले हैं वो होने वाला है ट्रांजिशन फेज। इंडिया के ट्रांजिशन फेज में और ओडीआई सेटअप में अब कुछ ऑब्वियस चेंजेस सामने आ ही चुके हैं। रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये अभी भी अनसर्टेन है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से रविंद्र जडेजा को भी अलविदा कह दिया गया है, which gives us a clear picture that there's a very strong chance कि रविंद्र जडेजा को आगे ओडीआईज के लिए शायद ना सिलेक्ट किया जाए। यानी कि एक्सपीरियंसेस के ये पिलर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और नए प्लेयर्स को टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। शुभमन को अपनी सोच के हिसाब से एक बैलेंस्ड यूनिट को बनाना होगा जहां प्लेयर्स कॉन्फिडेंट फील करे और इसके साथ साथ ही सीनियर्स स्मूथली ट्रांजिशन कर जाए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंडिया के पास एक पोजीशन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, बट कभी कभार हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन जाती है, जैसे कि इस केस में ज्यादा ऑप्शंस होना भी टू कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए शुभमन गिल के लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ परफेक्टली फिट करता है और किस टीम में परफेक्टली बैठता है। हम देख ही रहे हैं कि कुछ साल पहले जो प्लेयर्स हमें मल्टी फॉर्मेट्स में खेलते हुए दिखाई देते थे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड बैटर्स या स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स की तरह ही दिखाई दे रहे हैं इस टीम में। तो शुभमन गिल का एक और चैलेंज होगा कि इस बैलेंस को मेंटेन करके रखना और क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ ही चॉइसेस को लेना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज शुभमन गिल के सामने है पेस बॉलिंग को कोर बनाने का। एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि किस तरह से स्पिनर्स का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इंटायर टूर्नामेंट। लेकिन अब नेक्स्ट फेज है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जहाँ कंडीशंस में पेस बॉलिंग ही सबसे बड़ी बैकबोन होती है टीम की। हम सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और उनका वर्कलोड मैनेज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मोहम्मद शामी तो इस वक्त सिलेक्शन रेडार के दूर दूर पर भी नहीं है। और अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो कंसिस्टेंट बहुत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ वो ही एक ऐसे पेसर है जिन्होंने इंग्लैंड में भी सारे के सारे मैचेस खेले थे। अगर इंडिया के बाकी ऑप्शंस पर फोकस करें तो वो है प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। इन तीनों के पास मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 31 ओडीआईज का ही एक्सपीरियंस है और जहाँ कुछ कंसिस्टेंट नजर आए हैं वहीं कुछ इनकंसिस्टेंट भी है। सो क्लियरली शुभमन के लिए अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है एक नए फास्ट बॉलिंग कोर को बिल्ड करने का। ये कैप्टनसी शुभमन गिल के लिए क्लियरली किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं होने वाली है। एक गलती और सबकी नजरें, सबकी क्रिटिसिज्म सिर्फ उनके कंधों पर। क्या शुभमन गिल रोहित शर्मा के कदमों पर चल पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि शुभमन गिल की ये जर्नी इज गोइंग टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ